क्वेश्चन नंबर 3 है। उसी तरह दो डाइस हमने रोल किए हैं, तो ये आगे प्रॉबिलिटीज़ हैं। डिफरेंस 2 हो या 3 हो, प्रोडक्ट 6 हो या 12 हो, सम 7 हो या 11 हो। ठीक है, तो जब डाइस को हम फेंकते हैं दो डाइस को, तो ये उसका सैंपल होता है। एन ऑफ एस पता है ना 36 है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो एन ऑफ एस 36। अब ये दो इवेंट हैं, इसमें पहले ए का लेते हैं। लेट इवेंट ए जो है फर्स्ट पार्ट का, वो क्या है? डिफरेंस इज 2। डिफरेंस इज 2। ठीक है, अब इनका डिफरेंस भी 2, इनका भी 2, इनका भी 2। ठीक है, तो इनका भी 2। ऐसे ही देख लेंगे ना किन किन का 2 है, इनमें से वो लिख लेंगे हम। 1 3 3 1 2 4 4 2 3 5 5 3 4 6 6 4। तो एन ऑफ ए, इनकी तादाद गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी? एन ऑफ एन ऑफ एस। ए क्या है? 8, और एन ऑफ एस क्या है? 36। ठीक है, और इसी में लेट बी करेंगे, वो क्या है? डिफरेंस इज 3। अब वो वाले जिनको माइनस करें तो 3 आए। 1 4 2 5 3 6, और फिर 4 1 5 2 6 3। ये वो हैं, इनको माइनस करें तो 3 आता है। ठीक है, एन ऑफ बी, इनकी तादाद गिनेंगे। ओह 1 2, ये 6 है तकरीबन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगी? एन ऑफ बी, बी का तादाद बटा एन ऑफ एस। ठीक है, बी 6 है, टोटल सैंपल 36 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और का मतलब होता है यूनियन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए है 8/36 और बी है 6/30। अगर नीचे वाले सेम हों, अगर नीचे वाले सेम हों तो ये सेम एलसीएम से हम आराम से इसको हल कर लेते हैं। नीचे वाला एक दफ़ा लिखेंगे और ऊपर वाला 8 + 6 जमा कर लेंगे, तो ये 14 ओवर, कटिंग करनी है तो 2 7 दार, 2 1 दार, 2 8 दार 16। ठीक है, इस तरह ये क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ जो दूसरा था वो है प्रोडक्ट इज़ 6 और 12। तो 2 के लिए फिर लेट ए जो है वो प्रोडक्ट कर लेते हैं हम। प्रोडक्ट 6, अब वो लिखेंगे जिनमें ज़रब करने से 6 आएगा। ठीक है, 1 6 2 3 और फिर 6 1 और 3 2। ये वो हैं, इनको ज़रब करें तो 6 आता है। इनकी तादाद एन ए हो जाएगी। तो ये कितने हैं? 4 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस, नीचे टोटल सैंपल होता है तो वो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। डाइस का 36 है। ठीक है, 4 है ना, 6 तो नहीं है ना, 4 है, 4/36। दूसरा है लेट बी इवेंट, प्रोडक्ट क्या है? 12। तो अब वो लिखेंगे जिनको ज़रब करने से 12 12 आएगा। 2 6 3 4
बस इनको रिपीट कर लेंगे। इनकी तादाद n ऑफ b, ये भी 4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ b बराबर n ऑफ b बटा n ऑफ s, ये 4 और टोटल सैंपल 36 है। ये वाला है ना, ये यूज़ कर रहे हैं। तो अब इसका यूनियन ले लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, क्योंकि r है ना दरमियान में, प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b। ए क्या है 4/36 और बी क्या है, ये भी 4/। नीचे सेम हो तो सेम एलसीएम करेंगे, नीचे वाला एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर वाला इकट्ठा हो जाएगा। 4 + 4 8/36, 8 1 ज़ार 8 4 ज़ार 36। ठीक है जी, इस तरह ये भी हो गया हल। तीसरा, सम इज 7। लेट जो इवेंट ए है वो क्या है, सम इज 7। ठीक है, सम 7 है। तो 1 6 2 5 3 4 ये 7 बनते हैं। ठीक है, तो एन ऑफ ए यानी इनकी तादाद ये 6 बनते हैं। इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस। एन ऑफ एस वही, हर किसी में वही यूज़ करना है, जब भी डाइस आएगी ना चेंज नहीं होगा। और लेट जो बी है उसमें सम इज़ 11। तो 11 देख ले किस किस में आ रहा है, 5 6 में 11 आ रहा है और 6 5 में आ रहा है। तो एन ऑफ बी ये 2 आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन ऑफ बी बटा एन ऑफ एस, ये 2 है और वो 36 है। अब और के लिए इनका यूनियन कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 6/36 और प्रोबेबिलिटी बी क्या है 2/36। नीचे सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर वाला इकट्ठा कर लेंगे, तो 8/36। तो ये 1/4 आ जाएगा कटिंग करके। लें जी, 3 पार्ट्स थे, तीनों ही तकरीबन सेम किस्म के थे। इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव बीन टोल्ड दैट you have to find the difference is either 2 or 3 with difference 2. These are the pairs, their number is 8 and we find probability n of a over n of s. N of a is 8 and total sample is 36. Here is the sample. You don't need to make it with the paper. You can just write it as a rough work so that you can't commit a mistake while solving the question. After finding the probability of A and B, we find their sum, because in the question we have been given the word or between 6 or 11. Or means union, and the same product is 7 or 12. First we find the values and then we find their union, and as it is the third part we found. If you have any query or related to the question, you can ask me in the comment box. Okay, Allah Hafiz.